मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो विकास कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों का और किस तरह से एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उनको यहां पर जो लोगों की उम्मीद है किस तरह से उन उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं, जानने की कोशिश होगी। जेपी, ओवर टू यू। शुक्रिया आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की बात मथुरा से, तो पहले बोल दीजिए राधे राधे। देखिए, क्योंकि ब्रज भूमि में है तो राधे राधे से ही शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये राधा और कृष्ण की नगरी है और इसमें हम बात करेंगे कि कितना विकास हुआ है, योगी सरकार का कितना फोकस है। और हमारे साथ दो विधानसभा के आपको बता दें विधायक है, वो अपनी अपनी विधानसभाओं में कितना काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि 2022 में जब चुनाव हुए तो 2022 में मथुरा की जनता ने बड़ा प्यार दिया बीजेपी को, यानी 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। हालांकि 2017 में यह आंकड़ा अलग था, 4 सीटें आई, लेकिन 2022 में अब बहुत प्यार मिला है। उस प्यार के बदले अब यहां के नेता कितना प्यार दे रहे हैं जनता को विकास कामों के जरिए, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान पूरन प्रकाश जी हैं, बीजेपी के विधायक है बलदेव से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी विधायक है माट विधानसभा का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजेश चौधरी जी के लिए तालियां बजा दीजिए। इन्होंने एक मिथक तोड़ा, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि जहां भी जिस भी दल में रहे श्याम सुंदर शर्मा वो जीतते रहे, लेकिन राजेश चौधरी जी ने वाकई में कमाल किया, उनको हरा दिया और वो लगातार 8 बार से वहां काबिज थे। तो चर्चा की शुरुआत माट से ही कर लेते हैं। सर, ये कमाल कैसे कर पाए? क्योंकि मैं भी आया था विधानसभा चुनाव में, यहां घूमा, माट में सब कहते थे कि देखिए श्याम सुंदर शर्मा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन भगवान होती है और जनता चाहती है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, वहां काम हो, उसके दुख दर्द को जानने वाला कोई ऐसा हो जो उसके मर्म को जान सके। आपका यह मानना होगा कि जो पूर्व विधायक थे वो अजय थे, मेरा ऐसा मानना नहीं था। मैंने तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मेरे जीवन का लक्ष्य यही था कि मैं किसी भी तरह से माट विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाऊं और ऐसे व्यक्ति को पराजित करूं जो अपने आप को अहंकार में चूर होकर के अपराजित समझता है। उसमें मैंने सफलता हासिल की, तो इसका श्रेय पूरी जनता जनार्दन माट क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और एक एक वहां के बासिंदे को जो वहां निवास करते हैं, उन सबको मैं इसका श्रेय देता हूं और उनको बार बार इस आपके मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अगले 5 साल मुझे सेवा का मौका दिया, अब उनकी सेवा करूंगा और एक नया कीर्तिमान और माट विधानसभा की राजनीति में बनाऊंगा। सर, अब क्या सेवा कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, प्राथमिकता रही है अभी? क्योंकि माट में बहुत जगह, अब देखिए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बिजली की बहुत सारी दिक्कत है। पहले तो कहते थे ऊर्जा मंत्री यहाँ के थे तो बिजली बहुत ज्यादा मिलती थी, लेकिन बिजली की समस्या है, सड़कों की व्यवस्था बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये पता किया कि सड़कों की व्यवस्था बेहतर नहीं है। एक सबसे बड़ी बात है पीने के पानी, मीठा पानी, यहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इस पर आपका ध्यान है सर? देखिए, कई चीजें आपने अपने सवाल में उठाई। वास्तव में जो आपने सवाल किया है एकदम जेन्युइन है और वो समस्याएं उस क्षेत्र में हैं। 5 विधानसभाओं के रूप में हम मथुरा वृंदावन, पूरे मथुरा जिले को बांट करके काम कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है, वहाँ मंदिर है, वहाँ बिहारी जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोवर्धन विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है। बलदेव विधानसभा है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है। छाता एक विधानसभा है, उसका धार्मिक स्वरूप है। पर माट एक वैसी विधानसभा है जिसमें कोई विशेष ऐसा धार्मिक स्थल नहीं है। 2-3-4 मंदिरों को यदि छोड़ दें तो वहां पर राधा रानी का मंदिर है, वहां भांडी रमन में भगवान कृष्ण और राधा ने शादी की है, वो एक मंदिर है। बाकी पूरे माट विधानसभा को देखेंगे तो पिछले कितने साल से वो नहीं जानती कि विधायक क्या होता है। वहां की सड़कें वास्तव में खराब थी और पीने के पानी की समस्या पूरे ब्रजभूमि की है। उसके लिए योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसका पूरे जिले का खाका तैयार किया। पारला झाल यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जिले में एक स्थान आता है, वहां से गंगा का वाटर आएगा, गंगा का पानी आएगा पाइपलाइन डाल करके। और मैं वो सौभाग्यशाली विधायक हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उसका बेस बनेगा। पूरे मथुरा जिले को पानी देने का काम माट विधानसभा करेगी, उसके लिए जमीन एक्वायर कर लिया है। और इस उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे क्षेत्र में पूरा बेस बना करके हजारों करोड़ रुपए की, लगता है 10-11 हजार करोड़ की पूरी परियोजना है, उस पर काम शुरू हो गया है, जमीन एक्वायर कर ली है और वो बहुत जल्दी मूर्त रूप उसको देंगे। सड़कों का जाल जो खराब है वहां, उन सड़कों के जाल पे लगातार काम चल रहा है, लगातार।
अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं जाकर के लोक निर्माण मंत्री जी से मिला, तो एक सबसे बड़ी समस्या वहां सड़क की है। छाता, शेरगढ़, नौझील, बाजना होते हुए जाती है ये एनएच, अलीगढ़ वाले एनएच पे 4 हाईवेज को जोड़ती है। आप वहां जाएंगे तो हालत खराब है, क्योंकि किसी ने उस समस्या को उठाना उचित ही नहीं समझा। मैंने जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, माननीय मंत्री जी को बताया, अब उस पर काम शुरू हो गया है, बहुत जल्दी वो भी बनकर के तैयार हो जाएगी।